दोस्तों, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि वह गलती से भी यह व्रत रख ली तो उन्हें घोर पाप का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वह 5 प्रकार की महिलाएं कौन सी हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, तलाकशुदा महिलाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। विवाह एक पवित्र बंधन है और माँ दुर्गा हमेशा अखंडता को महत्व देती हैं। अगर पति पत्नी के बीच तलाक हो चुका है तो नवरात्रि का व्रत करना शुभ नहीं माना जाता। माँ दुर्गा केवल उन दंपतियों पर कृपा बरसाती हैं जो अपने रिश्ते में सच्ची श्रद्धा और प्रेम रखते हैं। अगर आप तलाकशुदा हैं तो बेहतर होगा कि नवरात्रि का व्रत ना रखें, बल्कि माँ दुर्गा की अन्य तरीके से पूजा करें। तलाक के बाद का व्रत करने से माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होती हैं। इसका फल भी विपरीत हो सकता है। अगर अपनी पति पत्नी साथ में व्रत करते हैं तो इसका प्रभाव अत्यधिक शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। नंबर 2, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित महिलाएं। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि दिल की बीमारी, शुगर, उच्च रक्तचाप या किसी अन्य शारीरिक समस्या से जूझ रही हैं, तो आपको नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत रखना आपके स्वास्थ्य को और बिगाड़ सकता है, इसलिए बीमारियों के समय व्रत से परहेज करना चाहिए। और माँ दुर्गा की पूजा बिना उपवास के भी की जा सकती है। व्रत का उद्देश्य शारीरिक तपस्या नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धता है। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो व्रत रखना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अगर आप बीमार हैं तो बेहतर होगा कि आप माँ दुर्गा की भक्ति करें लेकिन व्रत ना रखें। नंबर 3, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पूजा पाठ और व्रत से दूर रहती हैं। इस दौरान शरीर को अशुद्ध माना जाता है। उस समय में किसी भी धार्मिक कार्य, व्रत का पालन करना वर्जित होता है। मासिक धर्म के दौरान नवरात्रि का व्रत करना सही नहीं माना जाता और इससे व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए अगर इस दौरान आपका मासिक धर्म हो रहा है तो व्रत ना करें और बाद में माँ दुर्गा की भक्ति के लिए अन्य उपाय करें। नंबर 4, अपने पति का अपमान करने वाली महिलाएं। जो महिला अपने पति का सम्मान नहीं करती उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पति पत्नी का संबंध बहुत पवित्र होता है। अगर किसी महिला के द्वारा उसके पति का अपमान किया जाता है तो माँ दुर्गा कभी उस महिला से प्रसन्न नहीं होती। ऐसी महिलाओं को पूजा का कोई फल नहीं मिलता और यह घोर पाप माना जाता है। माँ दुर्गा हमेशा उस दंपति पर कृपा बरसाती हैं जो एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसलिए अगर आप व्रत रख रही हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप अपने पति के प्रति आदर भाव रखें और दोनों मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करें। नंबर 5, गर्भवती महिलाएं। नवरात्रि का व्रत शारीरिक और मानसिक तपस्या की मांग करता है, लेकिन यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भावस्था में महिला के शरीर को विशेष देखभाल और पोषण की जरूरत होती है। उपवास करने से उसकी और बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं नवरात्रि के व्रत का पालन ना करें बल्कि माँ दुर्गा की पूजा अन्य तरीकों से करें, जैसे नियमित आरती, पूजा पाठ। यह ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की पूजा का उद्देश्य केवल उपवास नहीं है बल्कि माँ की कृपा प्राप्त करना है और यह किसी भी स्वस्थ और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए उपवास उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए उनकी प्राथमिकता अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए। शास्त्रों में भी गर्भवती महिलाओं को शारीरिक कठिनाइयों से बचने के निर्देश दिए गए हैं। नंबर 6, चरित्रहीन महिलाएं। दोस्तों, व्रत करने से पहले मानसिक और शारीरिक पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई महिला या पुरुष चरित्रहीन है, यानी कि उनके आचरण व्यवहार में पवित्रता का अभाव है, तो वह नवरात्रि का व्रत नहीं कर सकते।
शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब तक शरीर और मन पवित्र नहीं होता तब तक पूजा पाठ और व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। जो लोग अपने जीवन में सही आचरण नहीं करते उनके द्वारा किया गया व्रत असफल हो जाता है। इसलिए अगर आप नवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आचरण और विचारों को शुद्ध करें। नंबर 7, गाली देने की आदत वाली महिलाएं। अगर किसी महिला को गाली देने की आदत है या वह घर में लड़ाई झगड़ा करती रहती है तो उसे नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। जिस घर में निरंतर कलह और वाद विवाद का माहौल होता है वहाँ माँ दुर्गा का वास नहीं होता। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और पूजा पाठ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। माँ दुर्गा केवल वहाँ आती हैं जहाँ शांति और सद्भाव होता है। इसलिए अगर आप व्रत रखना चाहती हैं तो सबसे पहले अपनी जुबान को संयमित करें और मधुर वाणी का प्रयोग करें। गाली देना या दूसरों को अपमानित करना माँ सरस्वती का अपमान होता है और इसका प्रभाव आपकी पूजा पर भी पड़ता है। नंबर 8, यदि महिलाएं बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ी हों। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत करने के लिए मानसिक शांति की जरूरत होती है। अगर कोई महिला बहुत गुस्सैल या चिड़चिड़ी स्वभाव की है तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। गुस्सा या चिड़चिड़ेपन में न केवल आपका मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है डालता है बल्कि यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। नवरात्रि का व्रत एक शांत मन और सच्ची श्रद्धा से किया जाना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि जिस घर में शांति और प्रेम का वास होता है वहाँ देवी देवताओं का भी निवास होता है। गुस्से स्वभाव के साथ किया गया व्रत और पूजा नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है, आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाती हैं, तो नवरात्रि का व्रत करने से पहले अपने मन को शांत करने के उपाय करें, जैसे कि ध्यान या भजन कीर्तन। नंबर 9, सूतक के दौरान। सूतक के दौरान घर को अशुद्ध माना जाता है और धार्मिक कार्यों में भाग लेना वर्जित होता है। जब किसी घर में सूतक लगा होता है तो माना जाता है कि उस समय पूजा पाठ, व्रत, धार्मिक अनुष्ठान करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती। विशेष रूप से नवरात्रि व्रत माँ दुर्गा की आराधना के लिए होता है। इसे सूतक के समय नहीं किया जाना चाहिए। सूतक के समय धार्मिक कार्य न करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि उस समय घर में शारीरिक और मानसिक शुद्धता का अभाव होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब तक सूतक समाप्त नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान, पूजा या व्रत करना निषेध होता है। दोस्तों, सूतक की अवधि अलग अलग हो सकती है। जन्म सूतक, यह तब तक माना जाता है जब तक नवजात शिशु का नामकरण संस्कार नहीं हो जाता, जो कि आमतौर पर 10 दिनों का होता है। मृत्यु सूतक, यह आमतौर पर 12 से 13 दिनों तक चलता है और यह परिवार के सदस्यों की शुद्धि के अनुष्ठान से समाप्त होता है। इस अवधि के दौरान घर में पूजा पाठ नहीं होता, कोई भी धार्मिक कार्य से बचना चाहिए। इसलिए अगर नवरात्रि के समय आपके घर में सूतक लगा हो तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए और माँ दुर्गा की पूजा में भाग नहीं लेना चाहिए। नंबर 10, दिखाने के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत को केवल सच्चे मन और श्रद्धा के साथ ही रखना चाहिए। अगर कोई महिला व्रत को सिर्फ दिखाने के लिए रखती है, यानी कि वह केवल समाज में अपना नाम बनाने के लिए, अपनी छवि को बेहतर दिखाने के लिए नवरात्रि का व्रत करती है, तो इसे घोर पाप माना जाता है। माँ दुर्गा ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होती। दिखावे के लिए किए गए व्रत का कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उसका उल्टा प्रभाव हो सकता है। माँ भगवती केवल उसी भक्त पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो श्रद्धा और सद्भाव के साथ उनकी आराधना करता है। व्रत का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मिक शुद्धता और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना होना चाहिए। यदि आप सिर्फ दिखाने के लिए व्रत रखती हैं तो यह देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। दोस्तों,
यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।